बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम निसार गयासी। वही कुछ हुआ जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था और जिसका ख़दशा हमने कई बार ज़ाहिर किया था। काबुल की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। वाना और वाना के बाद इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि इसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। और इस सिलसिले में नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं अमरुल्लाह सालेह, अफ़गानिस्तान में वो अहम ओहदों पे काम कर चुके हैं। उनका एक ट्वीट या उनकी एक पोस्ट बड़ी अजीब किस्म की सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं कि पहले ही पाकिस्तान को कह दिया गया था कि ये लोग यानी अफ़गान तालिबान आपके बड़े बड़े शहरों पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमने सबूत भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए थे। इस्लामाबाद के बाद अमरुल्लाह सालेह के बकौल कि अब लाहौर की बारी भी आ सकती है। और इस सिलसिले में अगर आपको याद होगा, कुछ अर्सा कबल जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो बाज़ अफ़गानों ने इस्लामाबाद में बैठ के तस्वीर बनाई थी, जिसमें वो फैसल मस्जिद के सामने खड़े हैं, कुछ और जगहों के सामने खड़े हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन पे उनके मैसेजेस हैं कि ये मकाम कभी भी हमारे टारगेट बन सकते हैं। वो चीज़ आज भी एक्स पे मौजूद है, ट्विटर पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। वाना का हमला अगर हम बात करें तो वाना में उन्होंने एक बहुत ही एक कमतर हरकत की, एक इंतहाई इंसानियत सोज़ हरकत की। स्टूडेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश, शायद उनका ख्याल ये था कि एक और APS को दोहराया जाएगा और एक और APS अगर दोहराने की कोशिश में कामयाबी हो जाती तो ज़ाहिर है रियासती इदारों का, कौम का, लोगों का, मुल्क का जो मोराल है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता। और हैरत भी इस बात पे है कि एक तरफ ये अपने आप को पश्तून कहते हैं, लुए अफ़गानिस्तान और लुए पुख्तूनिस्तान की बात करते हैं, लरोबर की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने निशाना भी पुख्तूनों को ही बनाया। इससे पहले जब इन्होंने निशाना बनाया था APS को, किस शहर में था? पेशावर में। पेशावर किसका शहर है? कौन से लोग यहाँ पे अक्सरियत में रहते हैं? पुख्तून बाशिंदे अक्सरियत में रहते हैं। इसके बाद उन्होंने, अगर आपको याद होगा, बादशाह खान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। फिर उन्होंने ये भी आपको याद होगा कि जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको निशाना बनाया। यानी चुन चुन के इन्होंने पुख्तून इदारों को निशाना बनाया। फिर अपने आप को पुख्तून भी कहते हैं और फिर पुख्तूनों के कातिलों को पनाह भी देते हैं। इस्लामाबाद के वाक़े के बाद ग़ालिबन अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ये मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं और इसके बाद इनसे कोई तवक्को रखना ये अबस है। और सबसे बढ़कर ये कि गुज़िश्ता रोज़ यानी बरोज़ मंगल काबुल में एक पासिंग आउट परेड हुई है पुलिस की, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ तराने बजाए गए, नारे बुलंद किए गए। अब इस्लामाबाद और लाहौर को टारगेट बनाने के और कब्ज़ा करने के फिर दावे किए गए। इससे भी पहले एक सरकारी तकरीब के दौरान इनके नायब वज़ीर दिफ़ा को एक नक्शा पेश किया गया जिस पे ग्रेटर अफ़गानिस्तान लिखा गया था, जिसमें गिलगित से लेके बलूचिस्तान के पुख्तून इलाकों तक को अफ़गानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यानी ये एक सरकारी तकरीब थी, सरकारी अहदेदार को एक नक्शा पेश किया जा रहा है। इसके बाद कौन से सबूत के इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं? पाकिस्तान ने कोशिश की इन लोगों को किरदार में लाए इस उम्मीद पे कि ये लोग हालात से सबक सीख चुके होंगे और ये लोग एहसान फरामोशी नहीं करेंगे, हमारा ये बॉर्डर महफूज हो जाएगा। लेकिन ड्यूरन लैंड इशू हो या कोई और मामला हो और सबसे बढ़कर TTP को पनाह देने का मामला हो, इन लोगों ने एक मुनाफिकाना रविश इख्तियार किए रखी। मुनाफिकाना का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करें कि पहले ये लोग इनकारी रहे, तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमारे पास कोई है। और इसके बाद इन्होंने 2-3 जगह पे पाकिस्तान को पेशकश की कि हम आपको इनके साथ या इनको आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बिठा सकते हैं। और फिर एक दावा ये किया गया कि ये लोग हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों की हिफाजत करना भी जानते हैं। अब इससे बड़ा सबूत किसी को चाहिए होगा, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक रियासत है और आप एक जंगजू ग्रुप हैं। जंगजू ग्रुप और रियासत का मुकाबला कभी भी नहीं होता और जब होता है तो अंजाम सब के सामने होता है। अगर आप लोगों में थोड़ी सी अक्ल और शऊर होती तो आप शाम के अहमद अल-शरा से सीखते, जिसने चंद महीने के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अपनी सिफारती कामयाबियों के झंडे गाड़ लिए हैं और वो इस वक्त एक कामयाब हुक्मरान के तौर पर सामने आ रहे हैं। कल का जहादी आज अमरीकी सदर के सामने बैठा हुआ है, मुलाकातें कर रहा है
اور ایک آپ ہیں کہ آپ کو ابھی تک دنیا نے قبول نہیں کیا۔ پاکستان میں ہونے والی کارروائیوں کے بعد ہمیں یہ امید ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارا مذہبی طبقہ ہے، ہمارے قوم پرست ہیں، وہ سب محسوس کر چکے ہوں گے، یہ تسلیم کر چکے ہوں گے کہ ہاں اب پاکستان کو مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، سخت اقدامات ضروری ہیں دفاع کے لیے بھی، اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو سرکوبی کے لیے پاکستان کے پاس راستے کھلے ہیں، اور ایک اور موقع بھی اگر آپ ان کو دیں گے ٹھیک ہے دے دیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اب انہوں نے حد پار کر لی ہے۔ اس سے پہلے کہ لاہور میں کوئی بڑا واقعہ ہو، کراچی میں کوئی بڑا واقعہ ہو، جس طرح کے ان کے دعوے ہیں، ان کی بعض آپ سائٹس پہ جا کے دیکھیں ایکس پہ تو صاف لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کے بعد فلاں ہے فلاں ہے۔ خدا را قوم کو چاہیے، سیاسی جماعتوں کو چاہیے، میڈیا کو چاہیے کہ یکسو ہوں، ایک جگہ بیٹھیں، قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ خدا حافظ۔